श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाई बहनों, आज मैं आपको भगवान के परम भक्त दीनबंधु की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये सत्य घटना आपको अवश्य पसंद आएगी। इस कथा को पूरा जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। उड़ीसा जिले के याजपुर गांव में बंधु महांती रहते थे। उनके परिवार में पति परायण पत्नी, एक बालक और दो बालिकाएं थीं। बंधु बहुत ही गरीब था। भीख ही उसकी आजीविका थी, पर भीख मांगकर धन जोड़ना उसका कर्ज नहीं था। जो मिलता उससे आज भर के खाने योग्य अन्न दे देता, उसी अन्न से अतिथि से सेवा करता। यदि कुछ नहीं मिलता तो सारा परिवार हरि का नाम लेकर उपवास तक लेता। बाहर से देखने पर बंधु परिवार की स्थिति बड़ी ही कष्टप्रद प्रतीत होती थी, परंतु उनके हृदय में लेस मात्र भी क्लेश नहीं था। भगवान में अटल प्रेम और विश्वास ने उनके अंतःस्थल को बहुत ही मधुर बना रखा था। उनको किसी भी वस्तु की चाह नहीं थी। वे विषयी मनुष्यों की दृष्टि में दरिद्र भिखारी होने पर भी महान धनी थे, बादशाहों के बादशाह थे। एक बार उड़ीसा राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। चारों ओर हाहाकार मच गया। 3 दिन हो गए बंधु परिवार उपवास कर रहा था। बच्चों की बिलबिलाहट से माता का हृदय द्रवित हो रहा था। पत्नी ने अपने पति से कहा, स्वामी, मेरे पिता के घर में तो कोई भी नहीं है जिससे सहायता मिल सके, परंतु क्या आपके भी कोई बंधु बांधव नहीं है? बंधु ने उत्तर दिया, प्रिय, मेरा इस जगत में तो कोई भी आत्मीय स्वजन नहीं है। हाँ, एक हृदय के मित्र हैं, उनका नाम भी इतना मीठा है। मेरे उन बंधु का नाम है दीन बंधु। वे हम सरीखे दीनों के प्रति बड़ा ही प्रेम रखते हैं, लेकिन वे बहुत दूर रहते हैं और हमें 5 दिन लगेंगे उन तक पहुंचने में। पति की बात सुनकर पत्नी को बड़ा ही सुख मिला। उसने कहा, नाथ, 5 दिनों का ही तो पथ है, चलिए हम वहां दीन बंधु के दरबार में जाकर अपना सारा दुख दूर कर लें। बंधु ने मुस्कुराकर इशारे से सम्मति दे दी। पत्नी घर के अंदर गई। बंधु मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आपका प्रेम मुझे खींचे ले जा रहा है। बहुत दिनों से आपके चरण दर्शन की अभिलाषा थी। आज इस अकाल रूपी मित्र की सहायता से यह मनोरथ पूर्ण होगा। हे नाथ, आशीर्वाद दीजिए कि वंदित चरणों के दर्शन कर सकूं। बंधु परिवार सहित अपने परम प्रिय मित्र से मिलने के लिए चल दिए। रास्ते में कहीं अन्न ना मिला। साग पात खाकर ही काम चलाया गया। बंधु को तो भूख प्यास की खबर ही नहीं थी। वह तो हरि दर्शन के लिए दौड़ जाना चाहता है। 5वें दिन संध्या होते होते बंधु परिवार सहित श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र पुरी में पहुंचा। मंदिर के दूर से ही दर्शन कर वह गदगद हो गया। बोला, वो देखो, मेरे प्यारे दीन बंधु का मंदिर दिखाई पड़ता है। सबके शरीरों में जान आ गई। देखते ही देखते सब सिंह द्वार के सामने आ पहुंचे। सिंह द्वार पर बड़ी भीड़ है। इस समय भूखे स्त्री बच्चों के साथ भीतर जाना संभव नहीं है। यह विचार कर बंधु ने दूर से ही भगवान जगत बंधु के दर्शन किए और दक्षिण की ओर पे नाले फेन बाहर निकलने के नाले के पास लाकर सबको बैठा दिया। पत्नी ने कहा, स्वामी, बंधु के घर आकर भी इस नाले पर क्यों बैठे हैं? देखिए, संध्या हो गई है। रात के अंधकार में बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? एक बार अपने दीन बंधु से मिल तो लीजिए। दृढ़ निश्चयी बंधु ने मन ही मन सोचा, तुच्छ आहार की कामना से दीन बंधु के पास जाना ठीक नहीं। सवेरे मंदिर खुलने पर दर्शनार्थ जाऊंगा। अतः उसने पत्नी से कहा, हम लोग बड़े कुअवसर पर आए हैं। आज यदि फेन नाले का पानी पीकर रात गुजार लें तो सवेरे मंदिर खुलने पर एकांत में मिलकर बंधु से सारी बात करूंगा। बंधु की बात पत्नी के मन में जच गई। उसने कहा, अच्छी बात है, अभी इसी फेने से काम चला लेते हैं। बंधु ने टूटी हड़िया से फेन भरकर पत्नी और बच्चों को दिया। स्त्री ने तीनों बच्चों को पिलाया और खुद भी पेट भर पिया। आहा, अन्न की कद्र भूखे ही जानते हैं। जिनको अधिक खाने के कारण मंदाग्नि हुई रहती है, उन्हें भूख की व्याकुलता का पता ही नहीं।
स्त्री बच्चों का पेट भर गया और वे सो गए। इधर बंधु महंती भगवान से प्रार्थना करने लगे, मेरे नाथ, तुम सारे चराचर में व्याप्त हो, जीवों पर दया कृपा करना ही तुम्हारा कार्य है। मेरे मन में कोई कामना हो तो उसे दूर कर दो। ऐसी कृपा करो जिससे आपकी कृपा का दर्शन प्रतिफल कर सकूं। इधर जगन्नाथ जी की सेवा समाप्त हुई। शेष सजाकर उन्हें सुलाया गया। मसाले जल गई। मंदिरों के दरवाजे पर ताले लग गए। सारे सेवकगण अपने अपने घर जाकर सो गए। सब सो गए, परंतु भक्त वत्सल भगवान को नींद नहीं आई। वे उठे और तुरंत भंडार गृह में गए। भंडारे में रखा हुआ 56 भोग सजाया। स्वयं एक ब्राह्मण के रूप में सोए हुए बंधु महंती के पास जाकर पुकारने लगे, बंधु, ओ बंधु। स्त्री ने पति को जगा के कहा, सुनिए, कोई पुकार रहा है। बंधु बोले, हो सकता है पुरी में किसी और का नाम बंधु हो, तुम सो जाओ। भक्त वत्सल भगवान भक्त के हृदय की बात जान गए और फिर ऊंचे स्वर से पुकारा, ओ याजपुरिया बंधु, ओ फेन नाले पर सपरिवार भूखे पड़े हुए बंधु, उठो भाई, यहाँ आओ, मैं तुम्हारे लिए प्रसाद लेकर खड़ा हूँ। यह आवाज सुनकर बंधु का हृदय पुलकित हो उठा। उसने सोचा, क्या सचमुच दीन बंधु पुकार रहे हैं? मैं सब तो नहीं देख रहा। हड़बड़ाता हुआ बंधु उठा, देखता है तो एक ब्राह्मण रत्न जड़ित प्रसाद थाल लिए खड़ा है। बंधु के सामने आते ही उसने कहा, आने में क्या इतनी देर की जाती है? पुकारते पुकारते तो मेरा गला छिल गया। देखो न, थाल के बोझ से मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। यह थाल लो, कल से तुम्हारे रहने खाने का सारा प्रबंध हो जाएगा। अच्छे से खाकर सो जाओ। बंधु महंती मंत्रमुग्ध हो गया। साहस करके उसने कुछ कहना चाहा, इतने में ही ब्राह्मण वेशधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बंधु परिवार ने परमानंद से महाप्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद खाते ही उनकी सारी भूख मिट गई। बंधु महंती की अवस्था कुछ विलक्षण भी हो गई थी। कभी थाल को हृदय से लगाता, कभी मस्तक से। आनंद में डूबकर वह थाल पर ही सर रखकर सो गया। प्रातःकाल जब मंदिर का दरवाजा खुला तो रत्न जड़ित प्रसाद थाल के ना दिखने पर चारों ओर हल्ला मच गया। ढूंढते ढूंढते कुछ लोग फेन नाले के पास आए तो देखा बंधु थाल पर सर रखकर सो रहा है। पकड़ो पकड़ो की पुकार मच गई। बताने का भी अवसर नहीं मिला और बंधु पर गालियों और थप्पड़ों की बौछार होने लगी। पर बंधु अटल रूप से गोविंद गोविंद पुकारते रहे। कोतवाल के सम्मुख जाने पर जब उसने पूछा तब बंधु ने रात की सारी घटना सच सच बता दी। पर विश्वास कौन करे? बंधु को परिवार के साथ कैद खाने में भेज दिया गया। बंधु मन ही मन सोचने लगा, यह मेरे पाप कर्मों का फल है। नाथ, चाहे कुछ भी हो, मेरे मन में बस तुम्हारा ही स्मरण बना रहे। जो कुछ हो सो केवल एक तुम ही हो। मैं केवल तुम्हें ही जानता हूँ। जगन्नाथ जी को भक्त की चिंता हुई। उन्हें आज ही सारी व्यवस्था करनी है। राजा प्रताप रुद्र खुर्दा में अपने महल में सोए हैं। भगवान के भक्त हैं। भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन, मेरी आज्ञा सुनो। मेरे भक्त 5 दिन की यात्रा कर भूख से तड़पता हुआ तेरे नगर में आया। उसका सत्कार होना चाहिए था, पर किसी ने उसे पूछा तक नहीं। वह भूखा पड़ा रहा। तब मैं स्वयं अपने रत्न थाल में प्रसाद रखकर उसे दे आया। रत्न थाल तो मेरा था, उसमें तुम्हारा क्या था? अब तू यदि अपना भला चाहता है तो अभी जाकर उसे मुक्त कर और पूरे सम्मान के साथ उसके रहने खाने का सारा प्रबंध कर। मंदिर के हिसाब रक्षक के पद पर उसकी नियुक्ति कर दे। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राजा हड़बड़ा कर उठा। उसी समय घोड़ा मंगवाया और सीधे पुरी के कारागार में पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि स्वप्न की बात रत्ती रत्ती सच है। उसने स्वयं अपने हाथ से बंधु की बेड़ियां खोली और पैर पर पड़कर बंधु से क्षमा मांगी। भक्त सच्चे विनयी होते हैं, दूसरों का दुख देख नहीं पाते। राजा को क्षमा मांगते देख बंधु को बहुत कष्ट हुआ। उसने कहा, महाराज, आप मेरे चरण मत पकड़िए, मैं तो महापापी हूँ। पर राजा ने उनके चरणों को नहीं छोड़ा। भगवान ने स्वयं राजा को उठाया। भगवान की आज्ञानुसार राजा बंधु महंती और पूरे परिवार को बहुत सम्मान के साथ अपने साथ महल ले आए और जैसी प्रभु की इच्छा थी वैसा ही सारी व्यवस्था कर दी। भक्त का प्रभाव सब तरफ छा गया। जो लोग गालियां दे गए थे वो सब क्षमा मांगने लगे। अब दीन बंधु दीनानाथ की कृपा से बंधु महापुरुष हो गए। जग बंधु जिसके बंधु हैं
उसके लिए सब कुछ संभव है। आज भी जगन्नाथ जी के मंदिर के आय व्यय का हिसाब श्री बंधु महंती के वंशज ही कर रहे हैं। भाई बहनों, आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।